रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 34। शगुन इतना चिल्ला रही थी कि चिल्लाते चिल्लाते उसे 5 मिनट के अंदर ही बेहोश होकर गिर गई। अथर्व ने लैपटॉप में जैसे शगुन को बेहोश होते गिरते देखा कि वह दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और बहुत तेज दौड़ते हुए शगुन के कमरे की तरफ जाने लगा। उसके पीछे दौड़ते हुए तेजा भी उसी कमरे में आया और उसने बॉक्स में स्नेक को कवर कर लिया। वहीं अथर्व ने अपने हाथों से शगुन के गाल पर थपथपाने लगा। वह देख सकता था कि शगुन की हालत क्या हो चुका है। पूरा उसका गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। अथर्व तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर इतना तेजी से कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में उसे लेकर आया और जल्दी से बेड पर लेटा एसी ऑन किया क्योंकि शगुन पूरे पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसका गोरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से गीला था। अथर्व ने तुरंत अपना सेल फोन उठाया और डॉक्टर एलिना को कॉल लगाया और तेज आवाज़ में उनसे कहा वह 5 मिनट में उसके विला पर हाजिर हो जाए। कुछ ही देर में डॉक्टर एलिना विला आ पहुंची। तेजा उन्हें अथर्व के कमरे में लेकर गया। कमरे से बाहर जाने के लिए कहा पर अथर्व ने कहा मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता और वह वहाँ से नहीं गया। शगुन बेहोश थी पर सिसकियाँ लगातार लिए जा रही थी। इसी से पता चल रहा था कि वह किस तरह से रोई है और उसकी हालत का भी पता चल रहा था। लगभग 30 मिनट तक डॉक्टर एलिना उसका इलाज करती रही। उसके बाद वह कमरे से बाहर चली गई कि मैं लिविंग एरिया में हूँ, इन्हें जैसे होश आए तो प्लीज़ मुझे बुला लेना। डॉक्टर एलिना कमरे से बाहर चली गई और अथर्व शगुन के पास जाकर बैठ गया और अपने हाथों से शगुन के चेहरे पर फेरने लगा। वह कुछ देर तक ऐसा ही करता रहा। करीब 40 मिनट के बाद शगुन धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। अथर्व ने जैसे महसूस किया कि शगुन कुछ तो बड़बड़ा रही है तो वह बेड पर बैठा अपना कान उसके चेहरे के करीब किया और सुनने लगा। शगुन गहरी नींद में वह एक ही रट लगाए जा रही थी। प्लीज़ बचा लो मुझे, मैं कभी नहीं जाऊंगी। प्लीज़ मम्मी बचा लो मुझे, बाबा बचा लो, वह मुझे काट लेगा। शगुन यही बड़बड़ाए जा रही थी और अचानक से एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकला और वह उठ गई। उसने आंखें खोली और अथर्व को अपनी आंखों के सामने देख वह झट से उसके गले लिपटकर रोने लगी। अथर्व ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके पीठ और उसके बालों को सहलाने लगा। आज अथर्व की आंखों में बहुत दर्द था। उसे उसकी यह हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो जाता तो यही सब सोच उसके दिल में एक दर्द सा होने लगा। अथर्व उसके बालों को सहलाते हुए उसे मनाने लगा और कहा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सेफ हो, मैं हूं ना, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। शगुन अपने हाथों से अथर्व की शर्ट को पकड़ कसते जा रही थी और अपनी आंखें बंद कर अभी भी चिल्ला रही थी। उसने अथर्व को इतना जोर से पकड़ रखी थी कि जैसे उसे छोड़कर वह भाग जाएगा। वहीं अथर्व भी अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ उसे यकीन दिलाते जा रहा था कि वह कभी ऐसा वापस नहीं करेगा और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। अथर्व को अपने आप पर इतना गिल्ट फील हो रहा था कि वह ऐसा क्यों किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पनिशमेंट ही देना था तो कोई और पनिशमेंट उसे दे देता। इससे तो वह पागल हो जाएगी क्योंकि शगुन पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे उसके सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ स्नेक ही दिख रहे हैं और वह अपनी सोच समझ में भी नहीं है। सिर्फ मरने जीने की बातें करने लगी। अथर्व ने तुरंत डॉक्टर एलिना को कॉल किया कि वह कमरे में आ जाए। कुछ ही देर में डॉक्टर एलिना दौड़ते हुए अथर्व के कमरे में आई और शगुन को इस तरह से बड़बड़ाता देख उन्होंने अथर्व को हटने के लिए कहा और शगुन को बेड पर लेटा उसके हाथों पर एक इंजेक्शन
दे दिया था कि वह अच्छे से सो सके। अथर्व ने डॉक्टर एलिना को सब कुछ बता दिया कि उसने उसके साथ क्या किया था, जिस पर डॉक्टर एलिना भी अथर्व को समझाते हुए बोली वह आइंदा ऐसा उनके साथ कभी ना करे। पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव है, ऐसे पेशेंट को हमेशा जान का खतरा रहता है। अथर्व ने डॉक्टर से कहा वह आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे नहीं पता था यह इतना रिएक्ट कर लेगी। रात का वक्त 11 बजे। शाम से ढलते ढलते रात हो गया। रात 11 बजे शगुन को अब जाकर आंखें खुला और उसे महसूस हुआ कि उसके बाजू में अथर्व लेटा हुआ है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह खोली तो अथर्व उसे अपनी बाहों में भर के सोया था और शगुन जैसे कसमसाने लगी कि अथर्व की भी आंखें खुल गया और वह जल्दी से उठा और शगुन को उठाकर अपने गोद में ले लिया और अपने हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड में किया और अपनी उंगली उसके चेहरे पर फेरते हुए कहा तुम ठीक हो। अथर्व का इतना पूछना कि शगुन फिर से रोना स्टार्ट कर दी। उसे अंदर से बहुत दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रहा था कि क्या आज उसकी कमजोरी का अथर्व ने पूरी तरह फ़ायदा उठाया। अथर्व उसको चुप कराते हुए कहा बिल्कुल भी रोना नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा और अगर तुम रोई तो अपनी बातें उसने अधूरी छोड़ दिया। वहीं शगुन अपने हाथों से अपने कान पकड़ते हुए धीमी आवाज़ में रोते हुए बोली मैं अब कभी नहीं भूलूंगी, आप जो कहोगे वह सब करूँगी। शगुन की आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि चिल्ला चिल्लाकर उसकी पूरी तरह गला भर आया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ क्लियर नहीं निकल रहा। अथर्व ने झट से अपने गले लगा लिया और कहा मैं तुम्हें खुद ब अब कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा और जब तुम यहाँ अच्छे से रहोगी तो तुम्हें पनिशमेंट देने की वजह तुमसे प्यार करूँगा। शगुन की अवतार देख पता चल रहा था कि वह कितनी गंदी हो गई है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी, उसके गाल लाल पड़ गए थे। उसके आगे यह सब देख अथर्व ने शगुन को अपने गोद में उठा लिया और वॉशरूम में ले जाने लगा। शगुन तो डर रही थी कि कहीं वॉशरूम में सांप रहा तो, और वह अथर्व के कॉलर को पकड़ गिड़गिड़ाते हुए बोली प्लीज़ मुझे मत लेकर चलो, मुझे नहीं जाना वहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुन अथर्व ने कहा मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल उसे वॉशरूम के अंदर एंटर किया और उसे जैसे खड़ा किया कि शगुन वापस उसका हाथ पकड़ रोते हुए बोली नहीं मुझे डर लग रहा है प्लीज़। वह ऐसे 5 मिनट चिल्लाती रही कि उसे बाथरूम में मत अकेला छोड़ो, कहीं सांप आया और उसे काट लिया तो, यही सब वह बड़बड़ा रही थी। उसे देख कोई भी कहेगा कि यह 5-6 साल की बच्ची हो गई है। अथर्व ने कहा ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देता हूँ, तुम जल्दी से शावर ले लो या कपड़े चेंज कर लो। अथर्व की बातें सुन शगुन ने कहा मैं सिर्फ अपने हाथ पैर साफ करूँगी, मुझे नहीं नहाना। अथर्व अपना चेहरा दरवाजे की तरफ अपना फेस कर लिया। शगुन फ्रेश होने लगी। कपड़े में उसने शर्ट और ढीला पैंट पहनी। रेडी होने पर वह क्यूट सी गुड़िया लग रही थी। उसके फ्रेश होने में करीब 5 मिनट गया और अथर्व के सामने आकर खड़ी हो गई। जब अथर्व ने उसे देखा तो उसके गाल खींचते हुए कहा चलो बाहर चलते हैं, तुमने खाना भी नहीं खाया, मैं सर्वेंट लुसिया को कह देता हूँ डिनर ऊपर भेज दे। अथर्व शगुन के साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था और उसने उसे झट से गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकला और बेड पर लेकर गया। थोड़ी ही देर में सर्वेंट लुसिया डिनर लेकर अथर्व के कमरे में आई। अथर्व ने आज शगुन को अपने हाथ से खाने नहीं दिया, बल्कि उसे आज अपने हाथों से प्यार से जैसे बच्चे को खिलाते वैसे खिलाने लगा। वहीं शगुन भी उसके हाथों से मज़े से खाना खा रही थी क्योंकि दिन भर का भूखा जो थी। कुछ ही देर में उन दोनों का खाना हो गया। खाना खाने के बाद अथर्व ने उसे बेड पर लेटा दिया और अपने हाथों से उसके सिर पर
सहलाने लगा। वह अभी भी रुक रुक के सिसकियां ले रही थी और आंखें जब बंद कर रही थी तो उसे सांप का पिक्चर दिखाई देने लगा। अथर्व अभी भी देख सकता था कि वह किस तरह से डर रही है। वह तुरंत उसके पास लेटा, उसका चेहरा अपने हाथ में थमा उसे ध्यान से देखने लगा। फिर उसके नर्म मुलायम होठों पे अपने होठ रख दिए और किस करने लगा। उसके ऐसे करने से शगुन उसे धक्का दे रही थी, पर कुछ फायदा नहीं। थोड़ी देर में शगुन उसे पुश करना बंद कर दिया। अथर्व उसे इसलिए किस कर रहा था ताकि उसका ध्यान भटका सके, नहीं तो शगुन ऐसे ही रात भर डरेगी। अथर्व उसे थोड़ी देर तक किस करता रहा, जब तक कि वह पूरी तरह शांत नहीं हो गई। अथर्व उसके पीठ पर थपथपा रहा था तो कभी उसके बालों को सहला रहा था। वह एक छोटे बच्चों की तरह उसे सुलाने के लिए कोशिश कर रहा था, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। पर शगुन बीच बीच में जो सिसकियां ले रही थी, उसने अपनी आंखें कस के बंद कर दी। पर उसने सपने में भी सांप ही दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से बीच बीच में जोर जोर से चिल्ला भी जा रही थी। ये देखकर अथर्व ने डॉक्टर एलिना को कॉल करके सब बताया तो डॉक्टर एलिना ने उसे सलाह दिया कि वह उसे नींद की गोली दे दे ताकि वह गहरी नींद में सो जाए। अथर्व नहीं चाहता कि उसे बार बार नींद की गोली दिया जाए, क्योंकि आगे चलकर उसकी बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। सुबह का वक्त जब शगुन ने धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाने लगी और जब उसने पूरी तरह आंखें खोली तो सबसे पहले अथर्व को देखी, जो उसे एकटक देख रहा था। उसे देख हर कोई ये कह सकता है कि उसने रात भर सोया नहीं। शगुन सोने की वजह से उसका माइंड फ्रेश हो गया था और जब वह अथर्व को देखी तो उसे कल का सब याद आने लगा और वह फिर से अथर्व से डरने लगी। बेड पर धीरे धीरे पीछे की ओर सरकते जा रही थी। अथर्व ने उसके कमर को पकड़ अपने तरफ खींच लिया और अपने हाथ से उसके गाल पर फेरते हुए कहा, क्या हुआ, अब तुम कैसा फील कर रही हो? उसकी बातें सुन शगुन ने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि उसको जो तकलीफ है और जो हुआ सिर्फ और सिर्फ वही जान सकती है। शगुन ने हिलते हुए कांपते होठों से कहा, आप? अथर्व मैं अथर्व झट से थोड़ा सा ऊपर हुआ और अपना माथा शगुन के माथे से सटाते हुए प्यार से धीरे से कहा, अब बोलो दोबारा से। शगुन उसे देख रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि अथर्व उसे क्या कह रहा है दोबारा बोलने के लिए। शगुन को चुपचाप देखता देख अथर्व ने फिर से कहा, मैंने कुछ कहा, तुम्हें दोबारा से कहूँ क्या? शगुन डरते हुए पूछी। उसकी आवाज़ में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा नाम, अथर्व ने सपाट लहजे में कहा। अथर्व की बातें सुनकर अब शगुन को समझ में आया कि उसे क्या सुनना है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शगुन खुद अपने मुंह से अथर्व का नाम लिया था, क्योंकि जब से वह यहाँ आई है उसने अभी तक अपनी जुबान पे अथर्व का नाम एक बार भी नहीं लिया, पर आज उसके मुंह से अथर्व का नाम जैसे लिया। अथर्व को फीलिंग्स काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी आवाज़ में कोई इमोशंस नहीं थे जिसे सुनकर पता लगाया जा सके कि अथर्व के दिल में शगुन को लेकर बेपनाह प्यार आ रहा था। शगुन ने हकलाते हुए कहा, अथर्व। उसके मुंह से अपना नाम सुन अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर लिया और अपनी आंखें बंद किए हुए ही वापस कहा, फिर से कहो। शगुन ने फिर से कहा, अथर्व। अथर्व ने कहा, अगेन। ये सुन शगुन ने फिर से कहा, अथर्व। अथर्व ने कहा, एक बार और कहो। शगुन अब उससे इरिटेट होने लगी थी, पर वह कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती। फिर भी उसने अपनी दबी हुई आवाज़ में बोली, अथर्व। अथर्व ने फिर से कहा, वन मोर टाइम।
अथर्व, इतना बोल शगुन रोने के कगार में आ गई थी, क्योंकि अथर्व बार बार उसे अपना नाम लेने के लिए कहे जा रहा था, जिससे शगुन भी अब परेशान हो गई थी। इतना बोल शगुन रोने के कगार पर आ गई थी, क्योंकि अथर्व बार बार उसे अपना नाम लेने के लिए कहे जा रहा था, जिससे शगुन भी अब परेशान हो गई थी। अथर्व ने झट से उसे अपने गले लगा लिया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। 2 मिनट उसे गले ही लगाया रहा, फिर उसे अपने आप से दूर किया और फिर उसके सॉफ्ट होठों पे अपने होंठ रख किस करने लगा। करीब 5 मिनट के बाद उसके होठों को छोड़ उसे आज़ाद किया और उसकी आंखों में देखने लगा। इस वक्त अथर्व की आंखों में उसके लिए बेशुमार मोहब्बत दिखाई दे रहा था, जिससे अनजान शगुन थी। उसे तो सिर्फ और उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ डर ही दिखाई दे रहा था। अथर्व फिर से अपना हाथ उसके बालों में फेरते हुए प्यार से कहा, सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अथर्व के मुंह से सॉरी सुन शगुन उसकी ओर देखने लगी और अचानक से उसकी आंखों से आंसू आने लगा। ना वह जोर से रो रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, सिर्फ उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे, क्योंकि अथर्व ने उसे पहली बार सॉरी बोला था। उसकी आंखों में आंसू देख अथर्व उसके आंसू साफ करते हुए कहा, बट तुम वापस यहाँ से भागने की कोशिश की या खुद को तकलीफ देने की कोशिश की तो इस बार मैं स्नेक को तुम्हारे गले में बांध दूंगा। समझ में आई मेरी बात? अथर्व के मुंह से यह सुनते ही शगुन अपने दोनों हाथ से चेहरे को छुपा के फिर से रोने लगती है। वह ज़्यादा रोने की वजह से इस वक्त कांप रही थी। यह देख अथर्व ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हुए कहा, मैंने कहा कि तुम जब गलती करोगी तब ऐसा करूँगा, उसके पहले कभी ऐसा नहीं करूँगा। समझ में आई तुम्हें मेरी बात, बेवकूफ़ लड़की? शगुन रोते हुए कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद कोई भी गलती नहीं करूँगी, आपकी कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ूंगी, कभी यहाँ से भागने का नहीं सोचूंगी, पर आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कभी मत करिएगा। इतना बोल शगुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको इस तरह से रोता देख अथर्व को भी तकलीफ़ होने लगा कि उसने तो मजाक ही किया था, वह तो ऐसा करने का कभी सोचेगा भी नहीं। कहीं उसके ऐसे करने से पैनिक अटैक ना आ जाए, क्योंकि उसकी हालत उसने रात ही देख लिया था। वह खुद रात को बहुत डरा था, कहीं उसे वह खो ना दे अपनी गलतियों से, और वापस वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा जिससे उसे खोने का डर हो। अथर्व को कुछ न बोलता देख शगुन ने आगे कहा, इस बार मैं बच गई हूँ, शायद अगली बार मैं नहीं बच पाऊँगी। मुझे लगता है मेरी मौत इसी से लिखा है। सुबह सुबह उसके मुंह से मौत शब्द सुनकर अथर्व को बहुत बुरा लगा। उसने झट से खींचकर अपने गले लगा लिया और प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम कभी ऐसा सोचना भी नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अथर्व की धड़कन इतनी तेजी से धड़क रहा था कि शगुन महसूस कर रही थी। शगुन के कहे हुए शब्द अथर्व को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगा था। यह शगुन अच्छे से देख पा रही थी। जो दर्द उसके घर वालों को होता है, वही दर्द आज अथर्व को भी हो रहा था। गलती तो उसने किया था, पर उसके साथ उसे पछतावा भी हो रहा था, जो शगुन अच्छे से देख रही थी। पर उसे समझ नहीं आ रहा कि यह आदमी इतना उसके लिए क्यों कर रहा है, क्या है इसके दिल में मेरे लिए। शगुन को क्या पता कि वह उसे कितना बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसे अपने लैपटॉप में देख देख कर आज वह उसे टूटकर चाहने लगा था। अब वह खुद चाहे तो भी उसे दूर नहीं जा सकती, और अथर्व तो उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करेगा।
अथर्व शगुन को थोड़ा सा खुद से दूर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आज तुमने मरने की बातें कह दिया, पर आइंदा से ऐसे शब्द कभी मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। थोड़ी ही देर के बाद शगुन वॉशरूम के अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के सहारे बैठ अपना मुंह अपने दोनों घुटनों के बीच में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी भी डर रही थी क्योंकि उसने अपनी आंखों से असली सांप जो देखे थे, उसके वह नज़ारा आंखों से नहीं जा रहा था। बार बार उसे वही सब दिखाई दे रहा था। अथर्व कितना निर्दयी इंसान है। उसने अपने फ़ायदे के लिए उसे यहाँ रहने के लिए धमकी दे, अपनी बात मनवाने के लिए, उसे पनिशमेंट देने के लिए उसने उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। यही सब सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि अचानक से उसने अपने आंसू साफ किया और खुद को मजबूत करते हुए बोली, नहीं शगुन, तू इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती। शगुन कल रात से रो रो के उसके बुरे हाल हो चुका था और उसने अपने आंसू साफ किए और उठकर खड़ी हो गई और आईने में देखते हुए खुद से कहने लगी, मेरे घर वाले, मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरी फैमिली में हर कोई मुझे संभाल के रखते थे। पर मुझे अब लगता है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अब लड़ना चाहिए अपने लिए। कमज़ोर थी इसलिए तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, ताकि मैं लड़ सकूँ, दिखा सकूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। शगुन अपने आप को एकदम मजबूत की और खुद को हिम्मत जताते हुए तैयार करने लगी। तुम ही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो अब तुम मुझे आज़ादी दोगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मैं नहीं भागूंगी। अब तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करोगे अथर्व अडानी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा उतर आया था। उसे देख अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वह क्या सोच रही है और आगे क्या करेगी, पर जो भी हो वह अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि उसने शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर लिए, पर वह यहाँ से भाग नहीं पाई। और भाग भी लेती तो कहाँ जाती, क्योंकि वह तो इंडिया में है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। शगुन दांत पीसते हुए फिर से कही, तुम अमीर होंगे खुद के लिए, पर मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक चोर हो जिसने मुझे चुरा के रखा है अपने पास। तुम अडानी नहीं हो, तुम अनाड़ी हो। थोड़ी देर के बाद शगुन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली। निकलते ही उसकी नज़र अथर्व पर पड़ी, जो सोफे पर बैठे उसे ही अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। एक पल के लिए शगुन तो वापस घबरा गई, फिर उसे अंदर एक अलग ही हिम्मत आने लगा और उसने उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बिना डरे शांत आवाज़ में बोली, मुझे भूख लगा है। नहाने की वजह से उसके गाल एकदम लाल हो गए थे। वह बहुत ही प्यारी क्यूट सी लग रही थी, जिसे देखने में अथर्व खो ही गया। और जब उसने शगुन की आवाज़ को सुना तो अपने सेंस में आते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें भूख लगा है? चलो हम चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अथर्व ने बड़े प्यार से शगुन को अपने गोद में उठा सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लेकर आया और डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। थोड़ी ही पूरा डाइनिंग टेबल ब्रेकफास्ट से सजा दिया गया। अथर्व शगुन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वह उसे आज प्यार से खाना खिला रहा था और शगुन बिना नखरे दिखाए चुपचाप खाना खा रही थी। शगुन को इस तरह चुपचाप खाता देख और प्यार से उसकी सारी बातें सुनकर देख अथर्व को बहुत अच्छा लग रहा था। वह यही तो चाहता है कि शगुन उसके साथ प्यार से पेश आए। वह तो अपनी जान भी उस पर निछावर कर देगा, क्योंकि शगुन से वह बेइंतहा प्यार जो करने लगा है। शगुन खाना खाने के बाद
चेयर से उठ खड़ी हुई और अथर्व के गोद में जाकर बैठ गई। उसका ये बिहेवियर देख अथर्व की तो हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि शगुन खुद उठकर उसके पास उसके करीब आ रही थी, जिससे अथर्व को बहुत ही अच्छा लगने लगा था। शगुन को नहीं पता कि उसके ऐसे करने से अथर्व के अंदर से क्या हाल हो रहा है। वह उसके लिए और भी दीवाना हो गया है। दूसरी तरफ शाम का वक्त अहूजा विला। आर्य जानबूझकर माहिर के घर आया, क्योंकि वह दिशा के बारे में कुछ जानना चाहता था। पता लगाना चाहता था आखिर ये लड़की है कौन और माहिर भाई के घर पर क्या कर रही है, जिसके चलते वह जानबूझकर माहिर के घर आ टपका, ताकि वह माहिर और दिशा के बीच का रिश्ता क्या है पता लगा सके। वह चाहता तो था अपनी माँ को बता दे, पर नहीं बताया, क्योंकि पहले वह खुद पता लगा ले कि यह माजरा क्या चल रहा है, तभी वह अपने घर पर सच्चाई बताए। क्योंकि उसकी मॉम माहिर को अपने बड़े बेटे की तरह प्यार करती हैं। माहिर भी उन्हें अपनी माँ का ही दर्जा देता है, पर आर्य आधी अधूरी बात नहीं बताना चाहता, जिसके चलते वह खुद से सोचा कि किसी न किसी बहाने रोज घर पर जाकर पता लगाएगा कि माहिर भाई के दिल में उस लड़की को के लिए क्या है। क्योंकि आर्य भी माहिर को अपने बड़े भाई की तरह प्यार करता है, और उसे यह जानकर खुशी हुआ कि फाइनली उसके बड़े भाई के घर तक कोई लड़की तो आई, नहीं तो वह कुंवारा ही बूढ़ा हो जाता। आर्य जब ऑफिस से निकला तब माहिर ऑफिस में ही था। आर्य ऑफिस से निकलने के बाद कार लेकर डायरेक्ट माहिर के घर ही पहुंचा। इसलिए तो वह माहिर से पहले ही निकल चुका था, ताकि माहिर के मौजूदगी में वह कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा पाएगा। इसलिए वह पहले आ गया था, क्योंकि माहिर अभी तक नहीं आया था। आर्य विला के अंदर गाना गुनगुनाते हुए एंटर हुआ। उसके जुबान में यही गाना था। आर्य अंदर आते ही उसकी नज़र चारों तरफ घूमने लगा कि तभी उसकी नज़र सविता आंटी पर गया। उन्होंने तुरंत उसे देख कहा, अरे बाबा अंदर आइए। इतना बोल उन्होंने उसे सोफे पर बिठा दिया और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। लगभग 10 मिनट के बाद दिशा गेस्ट रूम से निकली और वह भी बाहर लिविंग एरिया में आई, और जैसी उसकी नज़र आर्य पर गया कि आर्य उसे हेलो करने लगा। दिशा ने भी उसके पास आकर उसे नमस्ते की। आर्य को चांस मिल गया उससे बात करने के लिए, और उसने उसे बैठने के लिए कहा, ताकि वह उसके बारे में कुछ पूछ सके कि वह कहाँ से है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सविता आंटी तब तक चाय लेकर आई और दोनों को चाय पीने के लिए दी। लगभग 10 से 15 मिनट इसी में चला गया। तभी माहिर भी विला आ पहुंचा। माहिर की नज़र जैसे आर्य पर गया तो वह हड़बड़ा सा गया। आर्य को भी उम्मीद नहीं था कि माहिर इतना जल्दी आ जाएगा। आर्य माहिर को देखकर अपनी बत्तीसी दिखाते हुए गाना गाने लगा। मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। माहिर को भी समझ में नहीं आ रहा कि आर्य को हुआ क्या है। वह ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर जाने के बजाय मेरे घर आया। ऐसा तो कभी वह करता नहीं था, और ऊपर से मुझे देखकर गाना गुनगुनाए जा रहा है। उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिलरुबा से कहना है हरदम, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी।
डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ लोगों का कहना है कि एपिसोड बहुत छोटा दे रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि बड़ा दे सकूँ, क्योंकि युग और मन्नत वाली एपिसोड बड़ा दे रही हूँ, इसलिए ये थोड़ा छोटा हो रहा है, उसके लिए सॉरी।